हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका स्ट्रगल एकेडमी में बच्चों। तो आज लेक्चर नंबर 9 में आ गए बच्चों। तो बिना देर किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं और अपने मुद्दे की बात करते हैं। लेक्चर नंबर 9 में कार्बल एमीन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। तो आइए इस कार्बल एमीन अभिक्रिया को किस नाम से और जानते हैं, ध्यान से समझिएगा। कार्बल एमीन रिएक्शंस को आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसको देखिए, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट किसके नाम से, आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है इसे। ठीक है, कार्बल एमीन अभिक्रिया को कौन से टेस्ट के नाम से जाना जाता है? आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से जाना जाता है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसमें मिलेगा आर एन ट्रिपल बॉन्ड आपको सी, आइसोसाइनाइड। ठीक है, या आपको एरोमेटिक भी मिल सकता है, ये इस तरीके से बच्चों आपको मिल सकता है, प्लस और माइनस, कुछ इस तरीके से आपको आइसोसाइनाइड मिलेगा। ये याद रखिएगा बच्चों, बोला जाता है यह केवल 1 डिग्री एमीन, यह केवल 1 डिग्री एमीन दिखाते हैं। इस टेस्ट को कौन दिखाता है बच्चों? ये केवल 1 डिग्री एमीन दिखाते हैं। इस टेस्ट को कौन दिखाता है? ये केवल 1 डिग्री एमीन के लिए होता है। ठीक है, और ये 1 डिग्री एमीन दिखाते हैं, याद रखना। ठीक, ये 1 डिग्री एमीन दिखाते हैं। तो होता क्या चीज है, अब इसमें लेना क्या है? 1 डिग्री एमीन आपने लिया RNH2, आपने क्या लिया बच्चों? RNH2 ले लिया है। ठीक है, RNH2, यहाँ RNH2 ले लिया है। अब हमें लेना है क्लोरोफॉर्म CHCl3 और लेना है बेस KOH। तो इस एमीन 1 डिग्री अमीन, यहां पर हमने क्या लिया है बच्चों? 1 डिग्री एमीन लिया है। क्लोरोफॉर्म हमारा है, क्लोरोफॉर्म। फिर इसके बाद क्या चीज है? बेस, हमने क्या लिया है? बेस। अब इसको क्या कर देते हैं बच्चों, जब हीट करते हैं, इनके रिएक्शन में जब हीट करते हैं तो हमें मिलता क्या चीज है? हमारा आइसोसाइनाइड। क्या मिलता है? आइसोसाइनाइड, प्लस और माइनस, और हमें मिलेगा बदले में KCl, और फिर उसके बाद हमें मिलेगा वाटर। क्या मिलेगा? वाटर। इसको हमको बोलते हैं, ये हमारा एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। अच्छा, ये बच्चों कैसे पता चलता है? जब हम लैब में इस रिएक्शन को कराते हैं, लैब में रिएक्शंस को कराते हैं, तो यहाँ से इस जब ये बन जाता है 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन को पहचानना रहे, तो 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन में ये नहीं बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड नहीं बनता है। अब नहीं बनता है, रीजन क्या होता है कि जैसे हम लोग कैसे पहचानेंगे सर? इसका फाउल स्मेल होता है। क्या होता है? बैड स्मेल, एक तरीके से कह सकते हैं, बहुत बदबूदार बैड स्मेल होती है इसकी, बहुत बुरी महक होती है इसकी। ठीक है, बहुत बुरी महक होती है, इसको पता। अगर बहुत ज्यादा आपने टेस्ट किया, अगर बुरी महक आ रही है एमीन का टेस्ट करते हुए, तुरंत जान जाइएगा कि 1 डिग्री एमीन था, और यहाँ पर प्रोडक्ट जो बना है एल्किल आइसोसाइनाइड बना है। अच्छा, एक बात और भी है कि इसको सर ऐसे ही लिख सकते हैं क्या? मैंने बोला देखो CH3NH2, ये आप ले लिया मिथाइल एमीन। क्या ले लिया है? ये मिथाइल एमीन। अब इस तरीके से ले लिया आपने मिथाइल एमीन, क्यों? चूंकि ये 1 डिग्री, ये चूंकि क्या, कौन सा डिग्री है? ये 1 डिग्री है। अगर एरो पर आपको दिखे मिल जाए, ध्यान से देखिए, अगर एरो पर क्या मिल जाए, एरो पर इस तरीके से आपको मिल जाए, ध्यान से समझिए, एरो पर मिल जाए आपको क्या? ये क्लोरोफॉर्म CH3, और आपको KOH मिल जाए बेस, और यहाँ बदले में यहाँ पर हीट मिल जाए। जैसे हीट मिले तुमको क्या बना दोगे? इसको तो एज यूजुअल रहने दोगे, वही चेंज होगा। यही चेंज क्या होना है? यहाँ पर CH3 हो जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड, आपको क्या करना पड़ेगा? C प्लस ये माइनस, तो आपका ये मिथाइल आइसोसाइनाइड हो गया। क्या हो गया? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये क्या हो गया? मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या हो गया बच्चों? बात को समझना है, बात को समझ रहे हैं? देखो, कुछ भी नहीं है, आराम से समझना है बस। मिथाइल आइसोसाइनाइड हो गया, यहीं पर तू बड़ी सी चेन लेता है एथाइल, बस 1 डिग्री रहना चाहिए। 1 डिग्री रहेगा ही तो आगे चलेगा। बात को समझ रहे हैं ना? यहाँ पर क्या रहना चाहिए? 1 डिग्री एमीन रहना चाहिए। जब ये 1 डिग्री एमीन रहेगा तो इनकी प्रेजेंस में ही ये किस में बदलेगा? समझ में आ रही बात है? एल्किल आइसोसाइनाइड, जैसे मिथाइल एमीन लिया था तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, एथाइल एमीन लेगा तो एथाइल आइसोसाइनाइड। इसको तू चिन्ह। बात ये होती होगी कि सर आप तो सही बोल रहे हैं, बट यहाँ पर होता, आप बताइए मुझे कि आप इस कैसे ये बनता है, तो इसका कुछ मैकेनिज्म वगैरह है?
तो बोलूँगा जी बिल्कुल बच्चे, मैकेनिज्म क्यों नहीं है इसका। मैकेनिज्म समझने से देखो, मैकेनिज्म से ये मैकेनिज्म हमारे पेपर में बहुत कम चांस होता है आने के लिए, लेकिन उससे समझ हमारी बढ़ती है, हमका इंटरेस्ट जागता है, हमारे लोग का इंटरेस्ट जागता है, किसमें जागता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट जगाने के लिए हमका ये काम करना पड़ेगा कि इसकी मैकेनिज्म बतानी पड़ेगी। क्या बतानी पड़ेगी, मैकेनिज्म बतानी पड़ेगी। तो इस मैकेनिज्म को जानने के लिए, अच्छा कुछ बच्चा का ही काम होता है सर ये मैकेनिज्म क्या होता है, क्रिया विधि। बच्चा क्या होता है, क्रिया विधि। क्या होता है बच्चों, क्रिया विधि होता है। ठीक है, तो इसको क्रिया विधि हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्रिया विधि। चलिए आते हैं अपनी मैकेनिज्म पर। तो मैकेनिज्म में हम सबसे पहले चलिए मिथाइल एमीन को ही ले लेते हैं। मिथाइल एमीन CH3, हमको यही प्रोडक्ट अपना बना लेंगे। ठीक है, मिथाइल एमीन NH2, ठीक, ये इसी को हम यहीं से लेकर रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैकेनिज्म में हम इनको लें, ऊपर क्या लिया गया, ध्यान से देखें, यहाँ ऊपर लिया गया मैकेनिज्म में क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म को कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं, इस क्लोरोफॉर्म को, ठीक है, CH लिख दें, और 3 Cl है, तो इन Cl को हम ऐसे लिखना चाहेंगे। ठीक है, इन तीनों Cl को हमने ऐसे लिख दिया, और एरो पर हम रखना चाहेंगे अपने KOH साहब को, KOH, OH पर माइनस, K पर क्या चीज़ है, प्लस। ठीक है, KOH है। तो ध्यान से देखिएगा, ये OH माइनस है, और ये OH माइनस क्या करना चाहेगा, ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को किसको देना चाहेगा, जो मत माइनस है, ये जबरदस्ती H प्लस को देना चाहेगा, और H प्लस जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर देता है, किसको दे देता है, कार्बन को, यानी ये छीन लेता है। तो इस पर माइनस आ जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा, प्लस। तो OH और H यहाँ पर डायरेक्ट क्या निकल गया बच्चों, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से निकल गया क्या चीज़, यहाँ पर आपको निकल जाएगा वाटर। क्या निकल जाएगा, वाटर। और यहाँ पर जो बना क्या चीज़ है, ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, Cl, यहाँ पर भी क्या है, Cl, और यहाँ पर भी क्या है, Cl, और यहाँ पर क्या बना है बच्चों, माइनस। अब इस माइनस के बाद, अब इसके बाद हमको एक बार और क्या लेना है, ध्यान से समझ। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, ये K प्लस बचाई है। अब यहाँ पर माइनस होने के कारण ये क्या है कि ये क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाता है, तो इस पर क्या हो गया, माइनस। तो K प्लस और माइनस, तो यहाँ निकल का जाएगा KCl। क्या निकल जाएगा, KCl, और बचेगा क्या चीज़, अब तुम Cl को ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे चलो या ऐसे Cl लिख लो, और ऐसे Cl लिख लो, चला जाएगा, तब भी तो यहाँ हमारा लोन पेयर बचेगा ना, जो ये माइनस का है वहाँ पर बॉन्ड तो बचेगा, ये बॉन्ड का ही लेकर जा रहा है, और बॉन्ड का ले जाएगा तो माइनस, इधर ले जा रहा है माइनस, इस पर प्लस, लेकिन पहले से ही माइनस है, तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, माइनस का मतलब है लोन पेयर जो है लिख लेंगे। तो जो ये हमारा ये चीजें बना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाई क्लोरोकार्बीन। ये क्या है, डाई क्लोरोकार्बीन। ये क्या चीज है, डाइक्लोरोकार्बीन है। यहां से हमको मैकेनिज्म तो बच्चा स्टार्ट ही कर देनी है। अब ये स्टार्ट है भी मैकेनिज्म, ध्यान से समझने की दरकार है, और कुछ भी नहीं। ठीक है, और अच्छी तरीके से समझेंगे तो क्यों नहीं, हमें आएगी। कौन सी ऐसी चीज है बच्चों जो नहीं आएगी, समझ में आ रही बात, आसानी तरीके से समझेंगे, समझ में आ रही है, वो चीजें हमें आ जाएगी। बात को समझना पड़ेगा, और बात को समझने के लिए हमें करना क्या चीज है, समझना पड़ेगा ये, और आसानी से हमें जब भी देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, समझ। आजकल के बच्चों की टेंशन ये है कि वो बच्चे पेन और कॉपी लेके लिखना नहीं चाहते। ठीक है, वही दिक्कत है, तुम्हें पेन लेके खुद लिखना पड़ेगा, और इसको एक एक करके समझना पड़ेगा। तू जब लिखेगा समझेगा तब तुझे दिमाग में छप जाएगा। तो देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है, जल्दी से हम आगे चलते हैं। ठीक है, बिना देर किए हुए। ठीक, तो अभी यहाँ पर देख, हम लेते हैं अपना 1 डिग्री एमीन, CH3NH2, इसको हमने ले लिया अपना 1 डिग्री एमीन, और ये हमारा रहा क्लोरोफॉर्म। क्या है, देख, C हो गया, ये Cl, और ये Cl, ध्यान से देख। अब होता क्या चीज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इलेक्ट्रॉन की क्या चीज है, इसके पास कमी है। ठीक है, अब इसके पास क्या है, ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, देगा। जैसे ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, तो उसका भाई क्या है, उसके पास कुछ प्लस माइनस था ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो उस पर माइनस चार्ज होगा, सीधी सी बात है। ध्यान से देख, यहाँ पर हम लिख देंगे CH3, यहाँ नाइट्रोजन लिख देंगे,
और ऊपर भी H लिख देंगे और नीचे भी H लिख देंगे, और यहाँ पर तो बगलवा में प्लस लिख देंगे। क्यों बगलवा में प्लस लिख देंगे? क्योंकि हमने ये लोन पेयर दिया है ना किसी को। अब बच्चों लोन पेयर दिया गया है तो इस पर प्लस तो आएगा ही, और जैसे ही लोन पेयर दिया गया यहाँ पर किसको दिया गया? C पर, C पर आ गया माइनस, और यहाँ इससे कितने Cl जुड़े हैं? 2 Cl जुड़े हुए हैं। ठीक, उससे कितने Cl जुड़े हुए हैं? 2 Cl जुड़े हुए हैं। ठीक, 2 Cl। अब यहाँ पर आती है मुद्दा कि अब इसके आगे क्या होगा सर? ठीक है, बात तो समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसके आगे होगा कुछ नहीं, देखो आराम से आगे रिएक्शन बढ़ेगी। फिर से हम KOH से रिएक्शन करा देते हैं। KOH से OH पर माइनस, K पर क्या चीज है? प्लस। तो अब क्या चीज है? ये OH आएगा, फिर इस H को परेशान करेगा, तो ये H प्लस अपने इलेक्ट्रॉन को, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कुछ ऐसे शिफ्ट कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ध्यान से समझना, ये अपने बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शिफ्ट कर देता है, और जैसे ये शिफ्ट करता है, ध्यान से समझना क्या होता है। वहाँ से लिखना स्टार्ट कर, CH3, ये हो गया N, और ये है H, अभी भी इस पर है प्लस, लेकिन इनके बीच हो गया है डबल बॉन्ड, और जैसे ये लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन देता है, OH और H ये क्या बना लेते हैं? H2O, क्योंकि OH माइनस, और जैसे इधर जाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा? प्लस, और OH माइनस और ये H प्लस, क्योंकि इसके बॉन्ड का पूरा इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया ना इससे, इसको, इस हाइड्रोजन को एकदम तरीके से नंगा कर दिया गया है। इसका एक भी इलेक्ट्रॉन, सभी पूरे इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया गया बच्चों? छीन लिया गया। और जब पूरे इलेक्ट्रॉन को हम लोग छीन लेते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो इस पर प्लस आ गया, और प्लस आ गया तो OH माइनस प्लस, प्लस माइनस न्यूट्रल, वाटर बना लेते हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ बॉन्ड जाता है, और वैसे ही क्या होता है? एक क्लोरीन। अब क्या है? इस कार्बन को कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इसे एक बॉन्ड इधर जुड़ रहा है तो एक बॉन्ड निकल गया, तो वैसे ही उसका चार्ज है, तो C माइनस है और ये Cl है, C माइनस और Cl, एक Cl है। ठीक है, Cl। ठीक, अब यहाँ पर क्या चीज है, बात को समझना। अब यहाँ पर निकला क्या क्या चीज है? यहाँ पर क्या निकला है? OH और H निकला, क्या चीज है? वाटर तो निकला ही है, बाद ये जो है माइनस, तो ये K और Cl, यहाँ से क्या निकला है? KCl भी निकला है। अब बात ये आती है सर, अब क्या होगा? फिर उसके बाद क्या होगा? फिर KOH से रिएक्शन होगा, OH से रिएक्शन होगा, और K पर प्लस होगा, तो फिर अब क्या होगा? ध्यान से समझ, फिर ऐसे होगा, तो ये क्या होगा? बॉन्ड यहाँ पर आएगा, ट्रिपल बॉन्ड होने के बन जाएगा, ये क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, और ये फिर यहाँ से Cl क्या होगा? यहाँ से निकल लेगा, तो जैसे H उज्ज्वल रहेगा वैसे यहाँ पर छोड़ेगा, तो H प्लस, ये क्या है? माइनस, तो यहाँ पर फिर से क्या निकलेगा? ध्यान से समझना, तो लास्ट में बनता ही क्या है? ध्यान से देख, CH3 N बन गया, यहाँ पर कितना बॉन्ड हो जाएगा? 3, क्योंकि जब ये भी बॉन्ड इस पर आएगा तो 3 बॉन्ड, और ये C, इस पर आपका प्लस, और इस पर ये माइनस, और इधर का आपका आएगा क्या चीज? KCl, K प्लस Cl, KCl, यहाँ पर हो गया KCl, यहाँ पर हो गया KCl, और फिर क्या चीज बचेगा? वाटर, लास्ट में क्या है? वाटर, क्योंकि H और OH वाटर, और K और ये Cl, KCl, तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट ये था ये। ठीक है, अभी कोई भी दिक्कत हो आप कर लो, मैकेनिज्म मैंने पूरा समझा दी, और देखिए इससे बढ़िया मैकेनिज्म तुझको कोई समझा नहीं सकता है। समझाने के लिए बहुत लोग समझाएंगे अच्छी तरीके से, लेकिन मैंने रिएक्शंस के साथ एक क्वेश्चन भी यहाँ पर आके कर लेते हैं। देख सिंपल क्या है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये कौन सी रिएक्शन है, पहचानना पड़ेगा तुझे। ठीक है, 1 डिग्री एमीन, ये तो आपको दिख रहा, हाँ सर ये तो 1 डिग्री एमीन है, काम हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म दिखना चाहिए, ये क्लोरोफॉर्म, सर KOH, और सर हीट भी है, ओहो ये तो मतलब, अरे ये तो बनना चाहिए क्या चीज? तब तो यहाँ तक तू लिख CH3 CH2, ये अब क्या लिख देगा? इसको एमीन को किस में बदल देगा? आइसोसाइनाइड में, N ट्रिपल बॉन्ड C, N पर प्लस CN पर माइनस, एथाइल आइसोसाइनाइड, एथाइल आइसोसाइनाइड, ये एथाइल आइसोसाइनाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी। ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से आप कंप्लीट करेंगे, और अच्छी तरीके से मैंने समझा भी दिया, और आप कर भी लेंगे। ठीक है,
आपको एक रिएक्शंस मैं देता हूं, उस रिएक्शंस को आपको करना पड़ेगा बहरहाल, लेकिन आप मुझको ये पता है कि आप इस रिएक्शंस को क्या कर लें, ये कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन दे दूंगा, आपको करना होगा, देखते हैं आप कर लेंगे कि नहीं, फिर उसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं, क्योंकि इस इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैं चाह रहा हूँ छोटे छोटे चैप्टर में इसको तोड़ दूं, छोटे छोटे पार्ट में इस चैप्टर को। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम। और अच्छी तरीके से इस रिएक्शंस को तैयार कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ नहीं पाएंगे बच्चों, इस पेपर में पूछने का बहुत ज़्यादा इसके चांस है, ये पेपर में क्या करेगी, ये पूछेगी। तो एक तरीके से आप बहुत अच्छी तरीके से इसको बच्चों तैयार कर लीजिए, और तैयार आपको करना पड़ेगा किसी भी कीमत पर बच्चों, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या चीज़ है ये भी समझ जाइए, और ये जरूरी है कि आप पढ़ें और अच्छी तरीके से क्या करें, समझें, ठीक है। ये चीज़ें प्रेजेंस आपको समझनी चाहिए, ठीक है। तो ये है कार्बेल-एमीन रिएक्शन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो मेरा ये मानना है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है कि इस साल जो है कार्बेल-एमीन रिएक्शंस आपके बोर्ड एग्जाम में आने के पूरा चांसेस हैं, और आएंगे भी। और फिर आप बोलेंगे सर हरिकेश सर ने बात जो सही कही थी कि कार्बेल-एमीन रिएक्शंस बोर्ड में आ गई है। तो इस तरीके से है, सिंपल आपको एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें ये केवल ये कौन से दिखाते हैं, 1 डिग्री के दिखाते हैं, ठीक है। एक तरीके से देख लीजिए आप सिंपल से। आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। बच्चों तो हम ये क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।